हेलो फ्रेंड्स। 2 महीने से ज़्यादा के आईपीएल के बाद फाइनली अब इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रहा है। तो मेरे जैसे ओल्ड स्कूल क्रिकेट फैंस के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आईपीएल के मुकाबले। तो पहले इंडिया साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज़ है और उसके बाद इंडिया इंग्लैंड जाएगा, जो 5th टेस्ट जो लास्ट ईयर का रह गया था उसको खेलने के लिए। वैसे तो बायलेटरल T20s का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि इस साल फिर से एक T20 वर्ल्ड कप होना है ऑस्ट्रेलिया में, तो हर एक T20 इंटरनेशनल मैच अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो 9 जून से इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ शुरू हो रही है, उसके लिए भी इंडिया का स्क्वाड अनाउंस किया गया है। तो उस स्क्वाड को जो अनाउंस किया गया है, अगर हम उस पर नज़र डालें तो केएल राहुल उसके कैप्टन हैं, ऋषभ पंत हैं, दिनेश कार्तिकेय, ये दोनों विकेट कीपर्स होंगे, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, दीपक हुडा, श्रेयस अय्यर ये बैट्समैन हैं, हार्दिक पांड्या दिनेश कार्तिक के साथ फिनिशर, वेंकटेश अय्यर भी फिनिशर या फ्लोटर किसी भी रोल में रह सकते हैं, चहल, यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई डेजिग्नेटेड स्पिनर्स, भुवनेश्वर, हर्षल, आवेश, अर्शदीप और उमरान मलिक, ये सारे हो गए हमारे पेसर्स। तो ये 18 मेंबर्स का स्क्वाड है जो कि बीसीसीआई ने सेलेक्ट किया है। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर कि इतने सारे प्लेयर्स हैं जो कि पोटेंशियल रखते हैं सेलेक्ट होने का, तो हमेशा जब भी टीम सेलेक्ट होती है तो कुछ प्लेयर्स के लिए लगता है कि ये क्यों है या ये क्यों नहीं है। लेकिन अगर हम बात वो मेरिट पर करें, लॉजिकली करें, तो फिर वो समझ में भी आती है। जैसे ये टीम अच्छी है, ऑब्वियसली कोई भी इंडियन टीम अच्छी ही होती है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो लगता है कि शायद नहीं होने चाहिए थे, या कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो बाहर रह गए और उनको होना चाहिए था। जो हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि इंडिया कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं जीता है, और जो अब वाइट बॉल क्रिकेट जो बदल चुका है, तो उसमें जो मेन रीज़न हमारा जो आता है वो ये कि हमारे पास शायद इंटेंट की कमी रहती है, और इस इंटेंट इस वर्ड को विराट कोहली ने भी काफ़ी फेमस किया था पिछले कुछ सालों में। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 3 प्लेयर्स जो कि इंटेंट मर्चेंट आज की T20 क्रिकेट में कहे जाते हैं, आईपीएल में हम उनको बार बार देख रहे हैं, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन और अभी सबके हॉट फेवरेट राहुल त्रिपाठी, ये तीनों इस स्क्वाड में नहीं हैं। और ये ध्यान देने वाली बात है कि इस टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा को रेस्ट दिया गया है, क्योंकि ये लोग जाएंगे इंग्लैंड के लिए प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा पहले टेस्ट में, जो कि 1 जुलाई से शुरू होगा। तो इन तीनों का स्क्वाड में होना ज़्यादा ज़रूरी था, उनको होना चाहिए था, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है। तो हर कोई ये सवाल उठा रहा है, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी या क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी, कि हम एक इस तरह का पैटर्न बना रहे हैं, या टीम का जो टीएनए है उस तरह का बना रहे हैं, जहाँ पर कि इंटेंट से ज़्यादा जो प्लेयर थोड़ा सा सेफ खेलता है उसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं या तरजीह देते हैं इंटेंट मर्चेंट्स की जगह। अगर आप देखोगे, केएल राहुल हो गए, वेंकटेश अय्यर है, ईशान किशन है, हार्दिक पांड्या है, या जो भी प्लेयर्स हैं, उन सब ने थोड़ा इस पैटर्न को पकड़ लिया है कि हाँ, हमें अपनी भली स्ट्राइक रेट थोड़ी सी कम रखनी है, लेकिन हमारा एवरेज ऊपर होना चाहिए। इंडिया में वैसे भी नंबर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है शुरू से। तो ऐसे में पृथ्वी शॉ जो कि ओपन कर रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है, या संजू सैमसन जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, उनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है। इन दोनों के आसपास कोई भी इंडिया का प्लेयर डोमेस्टिक का या आईपीएल का क्लोज नहीं आता है पिछले कुछ सीजन्स में, लेकिन फिर भी इनको एक रेगुलर स्पॉट नहीं मिल रहा है टीम में। हाँ, संजू सैमसन को श्रीलंका में मिला लास्ट, लेकिन फिर भी उनके जैसे प्लेयर को, जो कि एक फ्रेंचाइज को इस समय कैप्टन कर रहे हैं, उसको प्लेऑफ्स में लेकर गए हैं, तो उनको चांस दिया जाना चाहिए था। राहुल त्रिपाठी अगेन, वो हमेशा अपनी टीम के लिए खेलते हुए दिखते हैं, तो उनको चांस दिया जाना चाहिए था जब आपके मेन प्लेयर्स आपने रेस्ट किए हुए हैं। और फिर केएल राहुल जो कि इंग्लैंड बाउंड है, ऋषभ पंत वो भी इंग्लैंड बाउंड है, वो इंग्लैंड जाएंगे, तो क्या ये दोनों पूरी 5 मैच की सीरीज़ खेल पाएंगे? और केएल राहुल वो जो कि हो सकता है आईपीएल का फाइनल भी खेलने कम से कम, तो उनको बहुत कम रेस्ट है, तो क्या उनके लिए ये सीरीज़ ज़रूरी थी? हाँ, ऐसा है कि रोहित शर्मा जो कि डेजिग्नेटेड कैप्टन है, या उनकी जगह केएल राहुल, किसी ना किसी को तो टीम में होना चाहिए था। लेकिन अगर हम देखें तो अगर है तो फिर रोहित शर्मा को होना चाहिए था, कम से कम 2 मैचेस के लिए या 3 मैचेस के लिए, कि वो अगर टीम के सिलेक्शन में उनका से है इस समय, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन हैं। जो प्लेयर्स को वो लेके जा रहे हैं वो उनको अब क्लोज देख पाएँ कि हाँ, ये कितना अच्छा प्लेयर है, इसमें कितना पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ अभी उनको बाकी के फीडबैक्स पर निर्भर रहना होगा, चाहे वो द्रविड़ है या बैटिंग कोच है या कोई भी और है। ऑफकोर्स उनका भी से उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जो बंदा आपको कैप्टन करने वाला है वर्ल्ड कप में, वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस में कैप्टनसी कर सके उतना अच्छा है। अब यहाँ पर हर कोई क्वेश्चन में आ जाता है कि टीम की स्केड्यूलिंग आप थोड़ी बेहतर कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, कि रोहित इंडिया में भी कुछ टाइम रह लेते और फिर वो चले जाते, या फिर क्या रोहित जब मुंबई इंडियंस इस साल थोड़ा पहले आईपीएल से बाहर हो गई थी
तो क्या उनको लास्ट के 3-4 मैचेस में रेस्ट नहीं दिलवाया जा सकता था? हाँ, यहाँ पर फाइनेंसेस आते हैं कि कोई भी टीम चाहती है कि जो भी ब्रांडेड प्लेयर्स हैं, जो बिग टिकट प्लेयर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलें, रेवेन्यू जनरेट हो। आईपीएल की व्यूअरशिप वैसे ही इस साल गिरी है तो नहीं, लेकिन बात आती है ना कि भाई सभी लोग किस लिए देख रहे हैं? हर कोई यही चाहता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे प्लेयर्स भी यही बोलते हैं कि हम लोग प्राइड फील करते हैं इंडिया के लिए खेलना, वही हमारा गोल है। लेकिन ऐसे वक्त में लगता है कि शायद ये सारी सिर्फ बातें रह जाती हैं। जिस तरह से टीम सेलेक्ट हो रही है, जो भी सेफ खेलता है आप उसको ले रहे हो, या कौन कैप्टन करेगा, कौन रेस्ट किस तरह से करेगा। अगर रोहित को ज़रूरत थी रेस्ट की तो केएल राहुल और ऋषभ पंत को उनसे भी ज़्यादा ज़रूरत थी रेस्ट की, लेकिन उनको रेस्ट नहीं मिल रहा है। या फिर अक्षर पटेल, उनका सीजन उतना अच्छा नहीं गया। ईशान किशन, वेंकटेश, ऑफकोर्स जो मैंने बोला कि आपको बैक करना है, लेकिन क्या उनसे ज़्यादा दूसरे प्लेयर्स को अभी नहीं मिलती थी ज़रूरत, उनकी जगह नहीं बनती थी? तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आगे की सीरीज़ में क्लियर होंगी कि हम किसको खिलाते हैं, किसको नहीं खिलाते हैं। अभी के लिए देखते हैं कि ये 5 मैच की सीरीज़ में क्या रहता है, कौन से प्लेयर परफॉर्म करते हैं क्या, क्योंकि जो रेगुलर्स वापस आएंगे, जब विराट, रोहित ये वापस आएंगे टीम में, तो कौन से प्लेयर्स हैं जो चले जाएंगे इनमें से, और क्या वो परफॉर्म करते हैं, उसके बाद भी उनको हटाया जाएगा, क्योंकि रोहित और विराट पिछले कुछ टाइम से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, जवाब एक ही है कि हमें वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चाहिए। तो देखते हैं कौन किस तरह से हेल्प करता है। थैंक यू।